नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 दिन की सीरीज में आपका स्वागत है। ये क्लास लगातार जो है अलग अलग विषयों पर अलग अलग टॉपिक लेके हम लोग चल रहे हैं। आप सभी क्लास को जरूर देखें, सभी टॉपिक की सीरीज से जरूर जुड़े रहें। आज हम लोग कर रहे हैं बजट 2020-21 को। देखिए, अगर एग्जाम फरवरी या मार्च में जब भी होता है तो आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो श्योर शॉट मिलेगा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा केवल उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे जरूरी चीज़ है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बजट 2020-21। दोस्तों, थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं, बजट का इतिहास। तो कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना है, दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि बजट संबंधी जो चर्चा की गई है वो किस अनुच्छेद में, तो 112 में। या अगर आपसे पूछ ले बजट का शाब्दिक अर्थ, जो चर्चा किया गया वो क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण ये ही बजट है। ऐसे बजट का स्पेशली कोई चर्चा नहीं किया गया है, और वो अनुच्छेद है 112, ये ध्यान रखें। अगला जो स्टैटिक पॉइंट आपसे अगर पूछ ले कि सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है, तो ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। कौन? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इन तीनों के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया गया। ध्यान रखना है, स्टैटिक है ये। इन तीनों के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट को पेश किया गया है। चलिए, चौथा पॉइंट देखिए अपना क्या कहता है। भारत में सर्वप्रथम बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। देखिए, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो जवाब क्या देना है, जेम्स विल्सन ने। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था ये थे आर के शनमुखम चेट्टी। भूलना नहीं है, आर के शनमुखम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और अगर सिर्फ स्वतंत्र ना रहे, केवल पूछ ले भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जवाब देना है जेम्स विल्सन ने। ठीक है, सर्वाधिक बार किसने किया है, मोरारजी देसाई ने। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 112 में। कौन से मतलब ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। यहां तक क्लियर है। अगला फैक्ट देखिए, कहता है कि 2011 से बजट 11 बजे पेश होता है, पहले शाम 5 बजे पेश होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि बजट का जो समयावधि है किस वर्ष से 5 से बजकर 11 बजे कर दिया गया, तो जवाब क्या देना है, 2011 से। आजकल देख रहे हैं प्रत्येक एग्जाम का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखना है हम लोगों को। देखिए, अगला फैक्ट क्या कहता है कि सर्वप्रथम 2019 में बजट को बही खाता के रूप में पेश किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे पूछ ले किस वर्ष बजट को बही खाता के रूप में पेश किया गया था, तो 2019 में। बही खाता जानते हैं, पहले ये चमड़े के थैले में लाया जाता था, मतलब बैग में लाया जाता था। इस बार इसको जो है बही खाता, लाल कपड़ा में जो मोड़ा रहता है उसमें लाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट, वर्ष 2017 से बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इससे पहले ये फरवरी लास्ट में पेश होता था। तो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मिला वर्ष और तारीख से। पहला क्या, 2011 से बजट जो है 11 बजे से पेश होता है, पहले 5 बजे होता था। पहला फैक्ट। दूसरा ये कह रहा है कि 2019 में पहली बार चमड़े के बैग की जगह बही खाता का प्रयोग किया गया। तीसरा फैक्ट,
2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होता है, पहले ये फरवरी लास्ट में होता था। यहां तक क्लियर है सभी फैक्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश किया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 फरवरी से कब से स्टार्ट हो गया, 1 फरवरी से 2017 से, पहले लास्ट फरवरी में होता था, ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमन लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखें, स्टैटिक में पूछ लेगा आपसे कभी। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री, तो ये है निर्मला सीतारमन। देखिए बजट 2020-21 का जो बजट रहा, ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण रहा, सबसे लंबा, लगभग 2 घंटा 43 मिनट। इससे पहले सबसे लंबा बजट भाषण देने का जो रिकॉर्ड था, ये जसवंत सिंह के नाम पर था, क्लियर रखें। सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया, निर्मला सीतारमन ने। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये जसवंत सिंह जी के नाम पर था। अब अगर आपसे पूछ ले बजट 20-21 किस विषय पर आधारित था, तो ये जवाब होगा ईज ऑफ लिविंग। किस पर, ईज ऑफ लिविंग के विषय पर अपना बजट आधारित था। देखिए बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सवाल अगर आपसे पूछ ले भारत की अर्थव्यवस्था है दुनिया की डैश, 5वीं, 7वीं, तीसरी, 9वीं, तो क्या जवाब देना है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिए। और बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कितना ट्रिलियन डॉलर है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर, ये भी याद रखिए। भारत की अर्थव्यवस्था है डैश 2.9 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर, 4.2 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर। ऐसे अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो घबराना नहीं है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। अब देखिए ये जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, इसे वर्ष 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सवाल कई एग्जामों में इस वर्ष पूछा जा चुका कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो 2024 तक। अभी कितना है 2.9, इसको 5 कब तक करेंगे, 2024 तक, क्लियर है। अब देखिए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 4 इससे ऊपर कौन है, तो देखिए पहला नंबर है अमेरिका का, दूसरा है चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, क्लियर है। हो सकता है आपको सजाने के लिए दे दे क्रमानुसार, कुछ भी पूछ सकता है आजकल, है ना। तो ध्यान रखिए अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, क्लियर है। और 5वें नंबर पर तो अपना प्यारा देश भारत है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है। कहता है वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि तथा आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये सब फैक्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ ले जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया, 6, 6.5, 7, 7.2, तो क्या रखना है जवाब 6.5, और आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि बजट 2020-21 में सरकार ने एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने की घोषणा की है। अगर आपसे सवाल पूछ ले बजट 2020-21 में सरकार ने किसकी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो एलआईसी की। इसके अलावा देखिए एलआईसी की हिस्सेदारी तो सरकार बेचेगी ही, साथ में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आईडीबीआई बैंक की पूंजी को भी बेचा जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले किस बैंक की पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा 2-4, तो उसमें ध्यान रखना है आईडीबीआई बैंक, और हिस्सेदारी किसका बेच रहा है, एलआईसी का, क्लियर है। चलिए अगला फैक्ट देखिए क्या कहता है। बजट 2020-21 में 5 नया स्मार्ट सिटी बनाने का
लक्ष्य रखा गया है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बजट 2020-21 के तहत कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 5, 10, 35, 100, तो जवाब होना चाहिए 5। एवं देखिए इस 5 से याद रखिए 5 तो नए स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को भी विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना है, पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को कितने राज्यों में विकसित किया जाएगा, तो ये भी 5 है। और ये राज्य भी ध्यान में रखें, ये राज्य है अपना हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात, तमिलनाडु। सवाल अगर ज्यादा टफ करना होगा तो ऐसे पूछ सकता है कि पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा, ये घोषणा बजट 2020-21 में की गई, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। देखिए काफी टफ बन जाता है तब ये प्रश्न, इसलिए आप सभी राज्यों के नाम को जरूर ध्यान में रखें। क्या क्या है, हरियाणा है, यूपी है, असम है, गुजरात है, तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए ये तो हम एक गेम चलता था जीटीए माफ करें, जीटीए गेम चलता था पहले, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं। तो HUP जीटीए याद रखें, हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात, तमिलनाडु। इसके अलावा देखिए ये 5 राज्य में स्मार्ट सिटी, 5 राज्य में जो है पुरातात्विक संग्रहालय खोला जाएगा, 5 नया स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये SSC में इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, रांची, झारखंड में। अगला देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट घोषणा किया गया है। कहता है कि वर्ष 2020-21 में 100 नया एयरपोर्ट, कितना, 100 न्यू एयरपोर्ट, इसके अलावा 150 तेजस की तरह ट्रेन और 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा देने की बात की गई है। अगर आपसे सवाल पूछ ले बजट 2020-21 के तहत कितने तेजस के तरह ट्रेन जो है स्टार्ट किए जाएंगे या विकसित किए जाएंगे, तो ट्रेन है 150, एयरपोर्ट है 100, अब 550 है रेलवे स्टेशन को वाईफाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कृषि उत्पाद को, जो कृषि के उत्पाद होते हैं उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया, कृषि उड़ान योजना। और जल्द खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किसान रेल शुरू किया गया है। देखिए कई दफा इस बार क्वेश्चन भी पूछा अलग अलग एग्जाम में कि पहले किसान रेल कहाँ से चली, दूसरी किसान रेल कहाँ से चली, है ना, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कुछ नया कर प्रणाली पूछा गया है, जो कि आप SSC एग्जाम जो हुआ तो इसमें इससे प्रश्न भी आया है और आगे भी आ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। देखिए 5 लाख से कम आय वाले को कितना टैक्स लगेगा, 0, 5 से कम पर 0, 5 से 7.5 वालों पर 10। पहले इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, देखिए कहीं पर अगर आपको याद रखना है एक बार में याद हो जाएगा, 0, 10, 15, 20, है ना, 25, 30, 5 के अंतर पर लिख लिए। अब देखिए ये है टैक्स कैसे लगेगा, तो 5 लाख पर 0%, 5 से 7, ठीक है, तो ये है अपना 10%, 7.5 से 10, 15, ठीक है, 10 से 12.5, 20, 12.5 से 15, 25, 15 से ज्यादा 30% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख रुपया बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, एक बार में याद हो गया होगा। 2.5 लाख बढ़ाते जाइए और 5 का कर बढ़ाते जाइए। खाली याद रखिए 5 लाख पर 0, 5 से 7.5 लाख, 2.5 लाख बढ़ाया तो 10%, फिर 7.5 से 10 लाख तक 15। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि बजट 2020-21 के तहत कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए 16 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया गया है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बजट 2020-21 में किस सेक्टर में सुधार लाने के लिए 16 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया गया
और 4 जो है आपको सेक्टर दे दे, है ना, सेवा सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर, लेकिन जवाब होगा अपना कृषि सेक्टर। इसके साथ ही 2022-23 तक मछली उत्पादन को 2 लाख टन, कब तक? 2022-23 तक मछली उत्पादन को 2 लाख टन और दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल अगर पूछ ले कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। या पूछे मछली उत्पादन को 2 लाख टन करने का लक्ष्य, तो 2022-23 तक ध्यान रखना है। और कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान। अगला पॉइंट कहता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्विक, NIRVIK, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्विक, मुकदमेबाजी में कमी करने के लिए विवाद से विश्वास योजना। ध्यान रखना है, निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्विक योजना, मुकदमेबाजी में कमी करने के लिए विवाद से विश्वास योजना, तथा सिंचाई के लिए डीजल या बिजली के पंप को, जो सिंचाई में प्रयोग होता है डीजल या बिजली का पंप, उसको सौर ऊर्जा से चलाने के लिए PM कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन आपका इस बार SSC में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। क्या क्या? निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्विक, मुकदमेबाजी में कमी करने के लिए विवाद से विश्वास, और जो सिंचाई के लिए प्रयोग होते हैं डीजल और अपना बिजली से जो चलता है पंप, उसको चलाना है किससे? सौर ऊर्जा से। इसके लिए PM कुसुम योजना। अगला देखिए क्या कहता है कि बजट 2020-21 के अनुसार कुछ लक्ष्य रखा गया है जो कि पूछा जाएगा। 2025 तक टीवी को खत्म करने का लक्ष्य रख दिया गया है। कब तक? 2025 तक। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए अभी हम लोग जो है, हमारा जो जनरेशन चल रहा है वो बहुत कम टीवी देखता है, अगर देखता भी है तो मैच, वो भी बहुत कम, ठीक है, क्योंकि अपने पास अपना अलग अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है या जो भी है, हॉटस्टार है, कुछ भी है, तो टीवी जो है लगभग बंद होते जा रहा है। यहाँ वो टीवी नहीं है, फिर भी आप समझ जाएं इसको, 2025 तक कोई टीवी नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो 2025 तक टीवी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2025 तक जो है भेड़ बकरी में होने वाला PPR रोग, उसको भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सवाल एक पूछा गया था एग्जाम में कि PPR का जो है विस्तृत रूप क्या है, तो पेस्टे पेस्टिस रूमिनेंट, पेस्टिस रूमिनेंट PPR का पूरा नाम है, और ये एक बीमारी है जो कि भेड़ बकरी में होता है। बजट 2020-21 के तहत 2025 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2025 तक ही ब्रूसोलेसिस बीमारी तथा मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 3 लक्ष्य को ध्यान में रखना है। क्या क्या? तो पहला है टीवी खत्म हो जाएगा 2025 तक, भेड़ बकरी में होने वाला PPR पेस्टिस रूमिनेंट ये रोग खत्म हो जाएगा, साथ ही जो है ब्रूसोलिसिस और मवेशी में जो फुट एंड माउथ रोग होता है इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अगला है बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का जो कर्ज है ये GDP का कितना प्रतिशत है? 48.7% ये हो गया है इस बजट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान क्या है? तो कहता है किसी चैरिटी संगठन की रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको URN यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका फुल फॉर्म भी पूछ ले। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर किस लिए दिया जाएगा? तो किसी चैरिटी के संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रावधान है, कहता है MSME सेक्टर में 5 करोड़ का टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। पहले ये कितना था? 1 करोड़। ध्यान में रखिए, पूछ लेगा अगर MSME सेक्टर में जो है कितनी राशि के बाद आपको टर्नओवर आवश्यक कर दिया गया है, तो 5 करोड़, पहले था 1 करोड़। ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहता है गुजरात के गिफ्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा,
तो जवाब याद रखना है गुजरात। बजट 2020-21 के तहत जो प्रावधान है, इस प्रावधान में लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया। किस कर को समाप्त कर दिया गया? लाभांश वितरण कर को। इसके अलावा देखिए, फूड पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सवाल अगर आपसे पूछ ले बजट 2020-21 के तहत सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किस पर किया गया है, तो फूड पर। किस पर? फूड। नेक्स्ट कहता है कि देखिए, इसी बजट में 2020-21 के ही बजट में महिला के लिए धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछ ले अगर आपसे कि धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो महिलाओं के लिए, महिला के लिए। अब देखिए, कुछ प्रमुख क्षेत्र है और आवंटित राशि है, तो बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उसी पर ध्यान रखते हैं। अगर बात करें शिक्षा के लिए तो 99,300, ऐसे याद रखिएगा तो ही याद रहेगा। शिक्षा के लिए कितना? 99,300 करोड़। सब में आप करोड़ जोड़ दें, ध्यान रखिए। शिक्षा के लिए कितना? शिक्षा में आपको कितना मार्क्स आया? 99.3% आपको आया, ठीक है, 99.3%, मतलब 99,300। अगला है स्वास्थ्य, 69,000, इतना करोड़ जो है स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, ठीक है। महिला कल्याण के लिए 28600, 286, ऐसे याद रखिए। शिक्षा के लिए, शिक्षा में आपने एग्जाम दिया था, आपको कितना परसेंट आया? 99.3%। स्वास्थ्य के लिए 69, फिर महिला कल्याण के लिए 286, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना? 3,000। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स देखिए 3,000 में आपने खरीदा था यूट्यूब से, किसी से, है ना, बराबर आजकल बिकते रहता है हर कोई। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1, 2, 3। स्वच्छ भारत मिशन पहला भी सफल रहा, दूसरा भी सफल रहा, तीसरा भी सफल रहा। 1, 2, 3, 00 करोड़, ऐसे याद रख लीजिए किसी तरह से इसको। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास के लिए 273, 273, और जल जीवन मिशन के लिए 11,500। जल जीवन मिशन के लिए कितना? 11,500। क्लियर है। शिक्षा 99.3%, स्वास्थ्य 69, महिला कल्याण 286, कौशल विकास 3,000, स्वच्छ भारत मिशन 1, 2, 3 तीनों मिशन सफल रहा। औद्योगिक विकास के लिए 273, जल जीवन मिशन 115। क्लियर है। तो ये जो है बजट से इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण अपना फैक्ट बन रहा था, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आपको सारे जो फैक्ट हैं, आपने पहले भी बजट को पढ़ रखा होगा, तो आपका एक रिवाइज हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।